Assalamu alaikum. Dear student, welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm Umar Khitab, PhD Scholar of Physics. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेसिक कंसेप्ट पे हम प्लेलिस्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पर हम बात कर चुके हैं। इंडक्शन जब भी ऐसा फिनोमेना कि कोई इफेक्ट आप फील करते हैं और काज कुछ और, उसको हम इंडक्शन कहते हैं। क्या मतलब है कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर रहे हैं। किस वजह से? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज उसका काज है और इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों कंबाइन, इसलिए उसको क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरली इंडक्शन क्या होता है कि आप एक फिनोमेना ऑब्जर्व करते हैं और उसका काज कुछ और होता है, तो वो इंडक्शन का फिनोमेना होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मतलब है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज उसका काज है, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अच्छा, ये फेराडे जो था ना, इसको फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। फेराडे एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट था। ये पूरा दिन लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट करता था, इसलिए इनके जो एक्सपेरिमेंट है उसमें, या जो ऑब्जर्वेशन है, या जो लॉज हैं, इसमें हमें मैथमेटिक्स बहुत कम मिलता है। इसके बरक्स मैक्सवेल जो था वो मैथमेटिशियन था। एक इक्वेशन से पूरी कहानी बदल डाली उसने। मैथमेटिक्स कितना पावरफुल है। तो हमें मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं करना है, इक्वेशनों को इग्नोर नहीं करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ, इससे पहले मैं आप लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स ज़रा बताना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, ताकि हमें फिर आसानी से इसकी समझ आ जाए आसान अल्फाज में। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरली फील्ड लाइन पासिंग टू सर्टन एरिया। देखिए ना, फील्ड लाइन क्या होते हैं? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर भी बात कर चुका हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन पर। तो अगर आप फील्ड लाइन को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे वो 2 वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि फील्ड लाइन का आपको क्लियर हो जाए कि फील्ड लाइन से क्या मतलब है। तो फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टन एरिया, इसको हम नाम देते हैं फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या मतलब? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टन एरिया। सपोज मेरे पास ये सर्टन एरिया है, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है। कितनी फील्ड लाइन इस यूनिट एरिया पर पास हो रही है, उसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं उसमें बात नहीं करूँगा, बेसिक स्टूडेंट के लिए वीडियो। तो फिर उसके बाद अगर ये एरिया आप ऐसे रखते हैं, परपेंडिकुलर फील्ड लाइन ऐसे जा रहे हैं, तो ज़्यादा फील्ड लाइन इस पर से पास होती है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और अगर आप एरिया ऐसे रखते हैं तो फिर ये फील्ड लाइन इस पर कम पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम, या दूसरे अल्फाज में 0 होगा, कोई फील्ड लाइन इस पर पास ही नहीं हो रही। ठीक हो गया, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, अब हाँ, ये मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स हमने डिस्कस कर लिया। अब सपोज़ करिए मेरे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। फील्ड लाइन ऐसे नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में एंटर होते हैं, ऐसे साउथ में, और ये पूरे स्पेस में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। एक कॉइल मैंने लिया जिसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट है। अगर मैं इस कॉइल को दूर लेकर जाता हूँ तो उस पर कम लाइन पड़ते हैं, अगर करीब लेकर आता हूँ तो उस पर ज़्यादा लाइन पड़ती है। या अगर मैं इस मैग्नेट को करीब लेकर जाता हूँ तो ज़्यादा लाइन इस पर पड़ती है, अगर दूर लेकर जाता हूँ तो कम लाइन पड़ती है। इसका मतलब ये है कि दोनों की पोजीशन को, या रिलेटिव मोशन की वजह से, रिलेटिव मोशन किसको कहते हैं, ठीक है, कि एक दूसरे के रेफरेंस, एक दूसरे के लिहाज से जब आप मोशन में होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं रिलेटिव मोशन। तो इसका क्या मतलब है कि कॉइल को करीब या दूर लाने से, या मैग्नेट को करीब या दूर लाने से मैं क्या कर सकता हूँ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज कर सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को मैं चेंज कर सकता हूँ। और यही वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज ही इलेक्ट्रिक फील्ड काज करता है, या इलेक्ट्रिक करंट काज करता है, या वोल्टेज काज। ये सारी चीज़ एक ही तरह ही के आपको इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, फील होते हैं। ठीक हो गया, तो ये बेसिक कंसेप्ट था कि मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद तो मैंने एक यू शेप मैग्नेट लिया है, परमानेंट मैग्नेट। ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है। फील्ड लाइन ऐसे नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, ठीक है। और मेरे पास ये कॉइल है कि जो गैल्वेनोमीटर के साथ करेंगे। गैल्वेनोमीटर पे मैं प्लेलिस्ट में बात कर चुका हूँ, वो डिवाइस के जो करंट को मेजर करता है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर, ये कॉइल रेस्ट में है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन, कोई करंट नहीं बताता। और अगर आप ये गैल्वेनोमीटर करंट कॉइल को ऐसे अप एंड डाउन मूव करते हैं तो आप कर क्या रहे हैं? आप इन फील्ड लाइन को कट कर रहे हैं। फील्ड लाइन आप पर चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड आप पर चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की चेंज से ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, या दूसरे अल्फाज में करंट पैदा होता है, जिसको आप नाम देते हैं इंड्यूस करंट, या इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज पैदा होता है, जिसको आप इंड्यूस ईएमएफ का नाम देते हैं। इन द सेम वे कॉइल, मेरे पास ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड पे भी मैंने बात की। सोलेनॉइड है और मैंने इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया, और ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ शेप और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर मैं इस कॉइल को करीब, मैग्नेट को करीब लेकर आता हूँ तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होते हैं, तो फ्लक्स चेंज होता है, और मतलब कि इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। और अगर मैं इस मैग्नेट को दूर लेकर जाता हूँ तो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होते हैं, फ्लक्स चेंज होता है, और
इलेक्ट्रिक फील्ड या दूसरे अल्फाज में इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। तो ये था फेराडे लॉ। इन सारे ऑब्जर्वेशन को अगर हम जहन में रखें तो समराइज फॉर्म में कुछ ऐसा हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब आप चेंज लेकर आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को काज करता है। और मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं EMF इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई डिवाइड बाई डेल टी। माइनस साइन क्या है, इस पर तो पूरा लेंस लॉ है, इस पर तो बात करते हैं, लेकिन ये एन क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न बढ़ाते हैं तो फ्लक्स EMF से ज़्यादा इंड्यूस होता है, ठीक है, फ्लक्स ज़्यादा चेंज होता है, EMF से ज़्यादा इंड्यूस होता है। और ये डेल फाई डिवाइड बाई डेल टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कितना फ्लक्स आप चेंज कर रहे हैं तेज़ी के साथ, मतलब कि आप बहुत हाई वेलोसिटी के साथ इनको ऐसे करीब दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत हाई वेलोसिटी के साथ आप क्या कर रहे हैं, फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, तो आपका EMF भी ज़्यादा पैदा होगा। हम जनरेटर पे देखते हैं ना, ये कितने रिवोल्यूशन पर मिनट इसकी फ्रीक्वेंसी है जितने ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा उतने ज़्यादा से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ज़्यादा करंट पैदा करेगा। हम हमेशा से देखते हैं ना 16 RPM इसका 1600 है, इतना है, ठीक है, इसलिए हम देखते हैं। अच्छा, ये नेगेटिव साइन क्या है, लेंस आता है, लेंस लॉ, लेंस साइंस टेस्ट आता है, वो पूरा लॉ देता है इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करने के लिए। वो कुछ ऐसे इस बात का जवाब देते हैं कि इफेक्ट ऑलवेज अपोजिट काज। यहाँ पे आप क्या इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट देख रहे हैं, किस वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से। अब ये इफेक्ट हो गया और ये काज हो गया, इस इफेक्ट ने अपने काज को अपोज करना है। वजह क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे अपोज करता है, इसलिए ऐसे अपोज करता है, देखिए कि अगर तो आप साउथ पोल करीब लेकर आ रहे हैं तो इस करंट ने, यहाँ पे जो करंट इंड्यूस है उसने कुछ ऐसे करना है कि ये साउथ पोल बने, क्योंकि सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर, तो तब इसकी अपोजिशन होगी, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, ये इफेक्ट अपने काज को तब अपोज करेगा। तो आप अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं ना, तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था ये राइट हैंड रूल, तो करंट कुछ ऐसे पैदा होगा, ये नॉर्थ पोल बनेगा, ये उसका साउथ पोल बनेगा, अगर आप ये साउथ पोल करीब लेकर आ रहे हैं। इन द सेम में अगर आप साउथ पोल दूर लेकर जा रहे हैं तो फिर इसने कुछ ऐसे बनना है कि इसने नॉर्थ पोल बनना है, क्योंकि ताकि ये इसको अपोजिशन को अपोज कर सके, ताकि इस इफेक्ट को क्या कर सके, अपोज कर सके। तो जब ये साउथ पोल आप दूर लेकर जा रहे हैं तो इसने नॉर्थ पोल बनना है, तो फिर करंट ऐसे पैदा होगा, ये नॉर्थ पोल बनेगा। तो ऑलवेज इसने क्या करना है, इसके इफेक्ट, इसको अपोज करना है, ये इफेक्ट ने अपने काज को ऑलवेज अपोज करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्यों, आप यहाँ पर कुछ वर्क डन कर रहे हैं ना, इसको करीब लेकर आए, तो एनर्जी फ्री में, आपको कायनात में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है। भिखारी को आप फ्री में भीख भी नहीं देते, वो अपनी रिस्पेक्ट, इज्जत देता है, तब आप उसको भीख देते। कायनात में ये तो नेचर का बहुत पावरफुल लॉ है, कायनात में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, तो कैसे आपको फ्री में एनर्जी मिल सकती है। देखिए कैसे आप, ये फ्री में एनर्जी आपको नहीं मिल सकती ना, तो इसलिए यहाँ पे देखिए आप ना इसको कुछ यहाँ तक लेकर आए तो कुछ वर्क डन कर रहे हैं, वही वर्क डन यहाँ पे अपेयर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर ऐसे ना होता, ये इसको इफेक्ट ना करता, तो आप इसको करीब लेकर आते, करंट बढ़ता 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 बढ़ता, आपको फ्री में इनफिनिट करंट मिलता, जो कि पॉसिबल नहीं है, फ्री में आपको एनर्जी मिलती। तो इसलिए ये इफेक्ट ऑलवेज अपोजिट काज, और ये नेगेटिव साइन जिसको हम लेंस लॉ कहते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम। If there are any queries, question, you may ask in comment section. Thank you all.